हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस ऑफ सक्सेस में। जैसा कि हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन के मेन फार्मूले क्या होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा इंटीग्रेशन करते समय जो है इंटीग्रेशन के अंदर कुछ फार्मूले ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो इंटीग्रेशन करने से पहले एक सेटअप में चेंज करना होता है जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए। यानी कि कुछ ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट नहीं हो सकते, तो उनके लिए क्या करता है हमने बीच बीच में हमको फार्मूलों का यूज़ करना पड़ता है। तो आज उन्हीं इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज्ड इन इंटीग्रेशन, चैप्टर 7 क्लास 12 ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि कह रहा है इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि यूज किए जाते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। और ये चैप्टर 7 है, क्लास 12 का, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी का भी हो, इंटीग्रेशन का सवाल है। अब देखिए जैसे कि इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा साइन 2x, तो साइन 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x। यानी कि साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, और साइन 2x ही बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर। अब ये तो हो गया साइन 2x का फॉर्मूला, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े साइन x के फॉर्मूले की, तो आप देखिए यहाँ पे जब 2x है तो यहाँ पर x है। अगर यहाँ पे x हो गया है, जब ये दो का आधा x हुआ है तो ये भी x का आधा xy2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x बराबर 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, आपको जाहिर है चाहे साइन x का फॉर्मूला याद हो गया होगा या समझ आ गया होगा। आगे देखिए अगर नेक्स्ट फॉर्मूला कह रहा है cos 2x। cos 2x के देखिए 1 2 3 चार फॉर्मूले cos 2x के। हाँ, किसी को भी आप आवश्यकता अनुसार जिस समय जिस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है तभी उस समय उस फॉर्मूले को आप यूज करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला दिया हुआ cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यही दूसरे टाइप में होता है cos के में, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और cos 2x के तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था cos 2x का अगर ये फॉर्मूला है तो cos x का क्या होगा। जब cos 2x है तो x है, तो cos x होगा तो x/2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2x का आधा x है तो x का आधा x/2 होगा। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, 1 का 1 रहा, 2 का 2 रहा, साइन का साइन स्क्वायर रहा, लेकिन यहाँ 2x था तो x हो गया, यहाँ x है तो x/2 हो जाएगा। यानी cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर cos के रूप में ले तो cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब देखिए तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, आगे कभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 कैसे आता है, डेरिवेटिव में बताऊंगा। देखिए अब क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2, यानी साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 या बाई 2, याद कर लेना ढंग से। अब दिया हुआ फार्मूला tan 2x, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। याद करिए दोबारा से, tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसी क्रम में अगर आपको साइन 3x दिया हो तो साइन 3x का आप इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए क्या करते हैं हम, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अगेन साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं cos 3x। तो देखिए cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब tan 3x का फॉर्मूला देखिए 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। साइन x का फॉर्मूला देख लीजिए tan के रूप में 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला दिया हुआ cos x, जैसा कि हम जानते थे cos x 2x का हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है जस्ट, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये क्या है, cos x है, cos x का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब cos x का एक और फॉर्मूला होता है जो कि tan के रूप में होता है, तो cos x बराबर क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। अब देखिए tan x का फॉर्मूला अगर जानना हो, tan x को चेंज करना हो तो क्या होगा, tan x बराबर 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर
एक्स बाई टू। अब अगला फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन एक्स बाई टू का क्या होता है, साइन एक्स बाई टू बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। याद कर लेना ढंग से, इस फॉर्मूले को बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बार बार रिवाइज कर लेना। ओके, तो क्या कह रहा है, साइन एक्स बाई टू बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला देखिए, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू इजकल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब 15 पे आइए कि टेन एक्स बाई टू बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगेन दोबारा समझिए, टेन एक्स बाई टू बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगला देखिए 16, देखिए साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो जब साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू को जब जोड़ा जाता है तो आता है प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस के साइन एक्स। याद कर लेना ढंग से। 17 में कह रहा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। अब कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला भी आप याद कर लिए। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। और आगे के फॉर्मूले की जानकारी के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।